अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ान का आखिरी दिन चल रहा है। मेरा ख़्याल आज आखिरी दिन होगा या फिर कल आखिरी दिन होगा। अगर चाँद नज़र ना आया तो मतलब आखिरी सातें रमज़ान की बाकी रह गई हैं। और मैंने अपने पिछले बयान में भी यही बात की थी कि इन सातों में हमारा किसी न किसी तरह से ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हमारी किसी तरह से जो हमारे गुनाह हैं उनसे हमको मुआफ़ी मिल जाए। और जो ये गुनाहों का बोझ हम कंधों पे उठाए फिर रहे हैं, किसी तरह से ये सब गुनाह माफ़ हो जाएँ, अल्लाह ताला से हमको इनकी मग़फ़िरत मिल जाए। तो दोस्तों, रमज़ान का वो मुबारक महीना तकरीबन ख़त्म हो गया। आप सब लोगों ने अपनी तौफ़ीक के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक इसमें जी भर के नेकियां की होंगी, नमाज़ों का अहतमाम किया होगा, सुबह से लेकर शाम तक का रोज़ा रखा होगा। रोज़ा रखना इतनी गर्म मौसम में अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी, आप लोगों ने रोज़े रखे माशाअल्लाह से, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम से। फिर तस्बीह का अहतमाम करना, ज़िक्र अस्कार करना और रातों का क़याम करना, जिसको हम तरावी कहते हैं। तरावी इतने गर्म मौसम में पढ़ना। चलो, यहाँ पे इस्लामाबाद में तो ऑलमोस्ट पूरा जो महीना था रमज़ान का उसमें अच्छा मौसम ही रहा, लेकिन बाकी काफ़ी जगह पे मैंने देखा कि बहुत गर्म मौसम भी रहा, गर्मी भी रही। तो उस इतने गर्म मौसम के अंदर तरावीह का एहतमाम करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी और आपने उस पर अमल किया। तो दोस्तों, क्या कोई बंदा, कोई शख़्स इस चीज़ की ख्वाहिश और तमन्ना रखेगा कि जो कुछ उसने इस रमज़ान के महीने में कमाया, जो कुछ उसने नेकियां इस रमज़ान के महीने में की, वो एक ही झटके के अंदर, वो एक ही लम्हे में, वो एक ही उसके 1-2 अमल से वो ख़त्म हो जाएँ? डेफ़िनेटली नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदे ने अपनी सारी उम्र में कमाई की, सारी उम्र मतलब उसने सुबह शाम एक की, उसने खून पसीना एक किया, उसने पैसे कमाए, उस पैसों से उसने घर बनाया, गाड़ी ख़रीदी और अच्छे-अच्छे अच्छा-सा महल बनाया अपने लिए। तो क्या वो इस ख्वाहिश का इज़हार करेगा कि जो उसने पूरी उम्र की कमाई की है वो एक झटके में, 1 या 2 दिन में, इवन 1 महीने में ख़त्म हो जाए? कभी भी नहीं ना। तो हम ये काम क्यों करते हैं कि जो हमने पूरा महीना रमज़ान का गुज़ारा होता है, उसमें जो नेकियां की होती हैं, वो सब एक झटके में ख़त्म कर देते हैं, एक लम्हे में उसको मुका देते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चाँद रात के वक़्त की। आज की रात या कल की जो रात है वो चाँद रात होगी इंशाअल्लाह। तो चाँद रात पे हम ऐसे अमाल क्यों करते हैं कि हमारी जो जो सारी नेकियां हैं ख़त्म हो जाएँ, वो एक लम्हे में मलिया मेट हो जाएँ। दोस्तों, अब हाँ, ये हम सबकी आँखों के सामने ही है। किसी से कोई चीज़ पर्दा कोई पस पर्दा नहीं है कि हमारे माशरे में क्या होता है चाँद रात के दिन। हम देखते हैं मार्केटों में रात गए तक रश लगा रहना, औरतों और मर्दों का एक साथ जमे गफ़ीर बनाए रहना, लड़कों का सारी रात वो गाड़ियों पे गाने लगा के निकल जाना और हल्ला गुल्ला करना, देर तक जागना। दोस्तों, ये कहाँ से, हमें को तो कहीं से इस चीज़ की तरग़ीब नहीं मिली। ये हमने किसके रंग, किसकी जो है वो काम शुरू कर दिए हैं। ये हमने किसकी हरकतें अपना ली हैं, हमको तो इसका कहीं से कोई हुक्म नहीं मिलता। क्या अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि या अय्युहन्नासु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसानों, तुम्हें किस चीज़ ने मुझसे गर्क कर दिया, तुम्हें किस चीज़ ने मुझसे गाफिल कर दिया। तो वो कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमको अल्लाह से गाफिल कर दे रही है, हम अल्लाह को भूल बैठे हैं। एक महीना जो हमने इतनी अल्लाह की इबादतें की और उसी के अगली चंद लम्हों में इतनी अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, वो सब कुछ मरियम मिट हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए। दोस्तों, तो हमको चाहिए कि कम से कम ये जो 1 महीना हमने गुज़ारा है, इसको आगे 2-3 महीने तक तो कम से कम लेकर जाएँ, इस हैबिट को अपनी, जो इतने खूबसूरत महीने गुज़ारा है। एक नमाज़ों का एहतमाम होना, तस्बीह इसका ज़िक्र का होना, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम होना और हर चीज़ को अपने वक्त पर करना। दोस्तों, इसको कम से कम 2-3-4 महीने तक तो आगे लेकर के जाएँ। तो दोस्तों, इस रात को सबसे पहले तो ये कि इस रात को कहा जाता है जायज़े की रात, जायज़े की रात। और इसमें एक हदीस भी है, लेकिन उस हदीस पे कुछ उलमा का एतराज़ है। तो मतलब कुछ लोग कहते हैं सही है, कुछ लोग कहते हैं गलत है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में एक और बात बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको कहा जाता है जायज़े की रात। और एक जो हदीस है जिस पे कुछ इख्तिलाफ़ है, कुछ का पे मतलब कुछ लोग इसको कहते हैं सही हैं और बोलते भी हैं, इसको मेंशन भी करते हैं। तो वो कौन सी हदीस है कि वो शख्स वो शख्स जो इन 2 रातों में, कौन सी 2 रातें, शव्वाल से पहले वाली रात यानी कि जिसको हम चाँद रात कहते हैं, मतलब जो शव्वाल के जो महीने की जो रात होती है वो रात, और ईद उल अज़हा की जो रात है, जो 9 ज़िलहज और 10 जो 9 और 10 ज़िलहज के बीच में जो रात होती है, जिसमें हम जानवरों में लगे हुए होते हैं। इन 2 रातों में जो शख्स अल्लाह के आगे सवाब की नीयत से क़याम करता रहा, अल्लाह के हुज़ूर सवाब की नीयत से क़याम करता रहा, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूँगा इस हदीस का स्क्रीनशॉट। क़याम किया, उसका दिल उस दिन मुर्दा नहीं होगा जिस दिन सबों के दिल मुर्दा हो जाएंगे।
उस शख्स का उस दिन दिल मुर्दा नहीं होगा जब हर इंसान का दिल मुर्दा हो जाएगा। तो दोस्तों कितनी बड़ी ये हदीस है इस चीज़ की तरफ कि हम चाँद रात की तरफ भी के दिन भी अल्लाह ताला की तरफ माइल रहें, अल्लाह ताला के हज़ूर झुकें, उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इतना मुबारक महीना दिया रमज़ान का, लेकिन हम उसका हक़ तो अदा ना कर सके। अपने तईन कुछ ना कुछ इबादत ज़रूर की, लेकिन हक़ फिर भी अदा ना कर सके, और लेकिन फिर भी जो कुछ इबादत की हमने वो अल्लाह कबूल फ़रमा ले, और उसके जो मुताबिक हमको मिलती है इनामात वो हमको अता फ़रमाए, और सबसे बढ़कर हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों ये कि अल्लाह ताला रमज़ान के हर दिन, मतलब हर दिन की जो रात में ना, हर एक दिन के रात में जो है जहन्नम से एक मख़सूस तादाद के लोगों को निकालता है। जो अभी लोग जहन्नम में हैं, अल्लाह सबको जहन्नम से बचाए, उन एक मख़सूस तादाद को जहन्नम से निकालता है, उनको जहन्नम से मतलब निकाल देता है। तो अब हर रोज़ ये निकालता जाता है, मतलब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हर रोज़ 100 बंदे को निकाल रहा है, तो अल्लाह ताला रमज़ान के आखिरी दिन, यानी कि जो रात शव्वाल की रात है जिसके अगले दिन आपने ईद करनी है, उस रात को उन तमाम बंदों के मुताबिक उस रात को बंदे निकालता है। मतलब अगर हर रात 100 बंदे निकाल रहा है, तो 29वीं या 30वीं की जो रात होगी उस दिन 2900 बंदों को निकालेगा। हर रात जो बंदे निकाल रहा है उन सब का जो मुकम्मल मजमूआ है वो उस पूरे मजमूए को आखिरी दिन निकालता है। तो हमको इस रात इस चीज़ की तमन्ना लिए, इस चीज़ की दुआ दिलों में लिए अल्लाह के सामने खड़ा होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस दिन के मुताबिक, इस दिन के बदले जो हम क़याम कर रहे हैं, कि अल्लाह हमें भी उस जहन्नम से निजात अता फ़रमाए। कि जो हमारे आमाल है वो तो जहाँ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि कौन से अमाल है, लेकिन हमें अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि जहन्नम से किसी तरह हमको खलासी मिल जाए। तो दोस्तों चलिए अगर मान लें कि वो हदीस सही भी नहीं है, ठीक है, जो मैंने पहले इरशाद फरमाई, लेकिन वो मतलब काफ़ी उलमा ने मेंशन भी की है, तो चलें मान भी लें, तो फिर भी अल्लाह के सामने जो है सवाब की नीयत से क़याम तो बनते हैं ना, उसके लिए तो किसी हमको हदीस की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ताला के हज़ूर हमने क़याम करना है, कोई नमाज़ पढ़नी है, कोई कुछ करना है, तो उसके लिए तो किसी हदीस की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अल्लाह ताला के फिर भी हज़ूर क़याम करें, उससे मांगें कि हम जो हमको महीना मिला था हम उसका हक़ ना अदा कर सके, लेकिन फिर भी तूने जितना अता किया वो हमने किया, और जो नहीं कर सके अल्लाह उस पर तो हमको माफ़ कर दे, और जो किया है उस काम को बदला अता फ़रमा दे, और हमको जहन्नम से निजात अता फ़रमा। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश थी कि अपने पूरे महीने के जो नेकियां हैं उसको चांद रात के दिन और ईद के दिन ऐसे काम ना करें कि उससे आपको अल्लाह ताला उससे आपको हाथ धोने पड़ जाएं। तो दोस्तों मतलब यही मेरी आपसे दरख्वास्त थी कि अपने पूरे महीने की मेहनत को एक झटके में ना ख़त्म करें, एक छोटे से अमल से ख़त्म ना होने दें, और इसको बचाएं, इसको किसी तरह से महफूज करें। और हम सब की यही ख्वाहिश होती है कि हमने जो कुछ कमाया है वो देर तक रहे, वो हमारे जो है अकाउंट में देर तक सेव रहे, तो दोस्तों इन सब कामों से बचें। मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि ऐसे ऐसे काम होते हुए हम देखते हैं कि जो, माफ़ कीजिएगा, लेकिन एक मुसलमान को कहीं से ज़ेब नहीं देते वो काम करना, एक मुसलमान को वो काम करना कहीं से ज़ेब नहीं देता, लेकिन फिर भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो पैगाम है आप तक वो पहुँच गया होगा, और आपको बात समझ भी आई होगी। और अगर आपको मेरा पैगाम अच्छा लगा तो उसको आगे लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हर बंदे तक बात ज़रूर पहुँचाइएगा कि इस बात को बोलने के पीछे मेरा मकसद क्या था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरे आज का ये बयान पसंद आया होगा, ये शायद रमज़ान का आखिरी बयान हो आपके साथ, और एक इन दुख भरे लम्हात के साथ ये रमज़ान हमसे जा रहा है, और इस अच्छी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे, हमारी बख्शिश। मैं आज अपनी इस वीडियो को यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी बख्शिश फरमाए। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में इंशाअल्लाह, रमज़ान के बाद या ईद के दिन या किसी भी दिन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।